बजट आ रहा है और 1 फरवरी दूर नहीं है। वित्त मंत्री बजट की तैयारियों में जुट गई है। वहीं टैक्स पेयर्स की उम्मीदों से भरी आंखें भी उनकी तरफ देख रही है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार तो वित्त मंत्री टैक्स पेयर्स का दिल क्या चाहता है ये महसूस करेगी। 1 दशक इस आस में बीत गया कि केंद्र की मोदी सरकार बेसिक लिमिट बढ़ाकर टैक्स पेयर्स को टैक्स फ्री सैलरी में थोड़ी राहत दे, लेकिन हालात इस बार फिर से अलग है। चुनावी साल है तो उम्मीद ज्यादा है। डिमांड है इनकम टैक्स की एग्जम्पशन लिमिट को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जाए, मतलब 2 गुनी होनी चाहिए। हालांकि वित्त मंत्री ने जाहिर किया है कि इस साल बजट वोट ऑन अकाउंट होगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी बड़े ऐलान नहीं होंगे, मतलब इंडस्ट्रीज के लिए कोई ठोस ऐलान नहीं होने जा रहा। लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस सिचुएशन में भी टैक्स पेयर्स को राहत दी जा सकती है। नौकरी करने वालों के लिए अभी टैक्स फ्री लिमिट 2.5 लाख रुपए है, लेकिन अब इसे बढ़ाया जाना चाहिए। बजट 2024 में वित्त मंत्री इस तरफ ध्यान दे सकती है। एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि साल 2024 में 2 बार बजट पेश होगा। पहला वोट ऑन अकाउंट होगा, वहीं दूसरा प्योर बजट होगा। यूनियन बजट 2024 में सैलरीड मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इनकम टैक्स की बेसिक लिमिट 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करनी चाहिए। कंजप्शन को बढ़ावा देने और आर्थिक सुधार को आगे बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट्स भी बजट 2024 में केंद्र सरकार से बेसिक छूट सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की मांग कर रहे हैं। एसोचैम की एक रिपोर्ट के मुताबिक पर्सनल टैक्स की छूट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने से मिडिल क्लास के हाथ में ज्यादा पैसे बचेंगे। इससे आर्थिक विकास में डिमांड आने से बढ़ावा मिलेगा। पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट पंकज मटपाल का मानना है कि इस बात की अच्छी संभावना है कि सरकार आगामी बजट में बेसिक छूट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दे। ऐसे करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिन टैक्स पेयर्स की टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, उन्हें टैक्स धारा 87A में पहले से ही राहत मिल रही है। इसके बाद एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर बेसिक छूट बढ़ जाती है तो इससे सभी टैक्स पेयर्स को फायदा मिलेगा, उन्हें भी जिनकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है। अब हाई इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने में भी इससे मदद मिल सकती है। इसका मतलब अगर देखा जाए तो बेसिक छूट का दायरा 1 दशक पहले बढ़ाया गया था। ऐसे में इसे बढ़ाकर टैक्स पेयर्स का बोझ जरूर कम करना चाहिए। पिछले कुछ सालों में कोविड-19 पेंडेमिक और हाई इन्फ्लेशन के कारण हजारों मिडिल क्लास की कमाई में कमी आई है। लोअर मिडिल इनकम क्लास वाले कंज्यूमर को राहत देने के लिए टैक्स छूट में बढ़ोतरी सबसे ठोस पॉलिसी साबित हो सकती है। इससे सरकार के टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन पर भी सबसे कम असर पड़ेगा। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का बड़ा हिस्सा हायर इनकम क्लास वाले टैक्स पेयर से आता है। मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। पहला कार्यकाल साल 2014 में शुरू हुआ था। उस दौरान सत्ता में आते ही सरकार ने टैक्स पेयर्स को बड़ी खुशखबरी दे दी थी। सरकार ने बेसिक टैक्स छूट को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख किया था, लेकिन उसके बाद से पिछले 10 सालों में इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी खास असर नहीं हुआ है। लेकिन आगामी चुनाव को देखते हुए सरकार इस पर कुछ राहत दे सकती है। इकोनॉमिस्ट से लेकर फाइनेंशियल एक्सपर्ट तक का मानना है कि टैक्स छूट की लिमिट में बदलाव होना चाहिए। साल 2017-18 के बजट में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक के इनकम क्लास पर टैक्स का बोझ कम किया था। उन्होंने स्लैब पर टैक्स 10% से घटाकर 5% किया था। इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 87A में 2.5 लाख से 3.5 लाख कमाने वाले के लिए रिबेट को 5,000 से घटाकर 2,500 कर दिया गया था। ऐसे में इस बार टैक्स छूट लिमिट को बढ़ाकर टैक्स पेयर्स के बोझ को कम करा जाना चाहिए।